दो बाहुबलियों की भिड़ंत होगी। दो बाहुबली आ जाएंगे तब तो ज़बरदस्त धमाका होगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन बहुत खूंखार माफिया सरगना हुआ करता था सिवान का। उसके बाद उसामा शहाब अब ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ तो राजनीति है, लोहा को लोहा काटने वाली बात है कि लोहा को लोहा से काटा जाता है। तो इस बाहुबली को डाउन करने के लिए जो चिराग पासवान है, केंद्रीय मंत्री लोजपा रामविलास के नेता, वो हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गए सिवान। और अब ये चर्चा है कि रईस खान को लोजपा टिकट देगी, मतलब वो एनडीए का प्रत्याशी होगा। बिहार में 2025 खास रहेगा। बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और ऐसे में बिहार में कुछ ऐसी सीटें हैं जो काफ़ी हॉट सीट रहेगी। सीधे तौर पे कहा जाए, मोकामा से इस बार अनंत सिंह भी चुनावी मैदान में उतर सकता है। और वहीं बात कर ली जाए तो उसामा साहब भी इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। इन दो सीटों पर हम बात करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर से। और जिस प्रकार से इस चुनावी मैदान में अब चिराग पासवान भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सर, पहले हम बात करेंगे जो उसामा साहब हैं, जो काफ़ी बड़े नेता के बेटा रहे हैं और इसमें रईस खान लोजपा की ओर से चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों काफ़ी बड़ा नाम है और इस बार चुनावी मैदान में क्या कुछ होगा जब दोनों टकराएंगे। और रघुनाथपुर सीट की बात कर ली जा रही है कि तेजस्वी टिकट देंगे और उधर रईस खान लोजपा से चुनाव लड़ेगा। ये सीट कितना धमाकेदार और अहम रहेगा तेजस्वी के लिए और चिराग के लिए? अब धमाकेदार तो हो ही गया। अब एक आप कह सकते हैं दो बाहुबलियों की भिड़ंत होगी, तो एक बाहुबली ही धमाका के लिए काफ़ी होता है। दो बाहुबली आ जाएंगे तब तो ज़बरदस्त धमाका होगा। देखिए, रघुनाथपुर सीट जो है वो सिवान ज़िले की सीट है और इसमें सभी जानते हैं दर्शक कि मोहम्मद शहाबुद्दीन बहुत खूंखार माफिया सरगना हुआ करता था सिवान का। वो जीरादेई से निर्दलीय विधायक रहा, फिर सिवान का 4 बार सांसद रहा राजद के टिकट पर। एक समय लालू के माई समीकरण का वो मुस्लिम चेहरा था। बड़े बड़े उसने कांड किए, तेज़ाब कांड वगैरह बहुत सारे कांड किए। बाद में उसका सितारा गर्दिश में चला गया और उसको तिहाड़ जेल भेज दिया गया शहाबुद्दीन को। वहाँ कोरोना से उसकी मौत हो गई, कैदी के रूप में ही मौत हुई। तो उसकी विरासत को संभालने के लिए दो लोग आए, एक तो उसकी पत्नी हिना शहाब और दूसरा उसका बेटा उसामा शहाब। हिना शहाब ने 3-4 बार सिवान से चुनाव लड़ा लोकसभा का, लेकिन हर बार वो चुनाव हार गई, क्योंकि अब शहाबुद्दीन की वो धमक नहीं रही जो धमक उसके ज़माने में हुआ करती थी। अब उसके दुश्मन भी मजबूत हो गए हैं, खुद भी वो अब नहीं है, तो हिना शहाब हार गई। उसके बाद उसामा शहाब अब ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहा है। उसामा साहब को बहुत दिनों तक तेजस्वी ने ऐसे, मतलब आप कह सकते हैं, उसको महत्व नहीं दिया था। यहाँ तक कि सिवान में तेजस्वी जाते भी थे तो उसामा साहब से मुलाकात नहीं होती थी, उनके मंच पर भी नहीं दिखाई पड़ता था, ना तो उसामा ना तो हिना। लेकिन अभी कुछ महीने पहले जब बेलागंज में उपचुनाव हुआ और वहाँ पर जन स्वराज पार्टी ने एक मुसलमान को उतार दिया और राजद को लगा कि मुस्लिम वोट बैंक हो सकता है बाहर चला जाए। ऐसे भी प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों को आरजेडी के लालटेन से निकाल दूंगा, मुसलमान उसमें किरासन बन के जल रहे हैं तो मैं उसको अलग कर दूंगा। तो कुछ बेचैनी थी लालू और तेजस्वी में, तो उस बेचैनी में देखा गया कि रातों रात उसामा शहाब और हिना शहाब को राजद में शामिल किया गया और प्रचार में भी बेलागंज गया उसामा। और उसी समय से बात स्पष्ट हो गई थी कि रघुनाथपुर से जो उसकी पसंदीदा सीट है उसामा की, वहाँ से वो राजद का उम्मीदवार होगा। अब देखिए यहाँ तो राजनीति है, लोहा को लोहा काटने वाली बात है कि लोहा को लोहा से काटा जाता है। तो इस बाहुबली को डाउन करने के लिए जो चिराग पासवान है, केंद्रीय मंत्री लोजपा रामविलास के नेता, वो हेलीकॉप्टर लेके पहुँच गए सिवान। और सिवान में दो खान बंधु हैं, अयूब खान और रईस खान। ये सिवान में एक सिसवन थाना क्षेत्र है, वहीं ग्यासपुर गांव के हैं। और पहले ये दोनों भी शहाबुद्दीन के गिरोह में ही काम करते थे, लेकिन बाद में दोनों में मनमुटाव हो गया तो इन लोगों ने अपना अलग गिरोह बना लिया। ये लोग भी मतलब खूंखार ही अपराधी हैं। और अब ये चर्चा है कि रईस खान को लोजपा टिकट देगी, मतलब वो एनडीए का प्रत्याशी होगा। तो संक्षेप में दर्शक ये समझे कि रघुनाथपुर में उसामा और रईस की भिड़ंत होगी, दो मुसलमान बाहुबलियों की भिड़ंत होगी और प्रशासन के लिए एक चुनौती होगी शांति बनाए रखना के लिए, है ना। एसपीडीएम को अच्छा खासा एक हेडेक होगा। किसका है सर अभी के दौर में ज़्यादा, कौन किसे हरा सकता है जो अभी? अब तो देखिए, अभी से लेकर चुनाव तक बहुत बदलेगा। दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं। शहाबुद्दीन की विरासत उसामा के साथ है, वो अपने मतलब अब्बा हुजूर की विरासत पर है। रईस खान और अयूब खान मतलब एक कह सकते हैं आप उभरता हुआ नाम है माफिया का।
इसलिए और ये सब लड़ाइयाँ जो होती है एक मूंछ की लड़ाई भी बन जाती है। बाहुबलियों की लड़ाई है, उसमें सिर्फ बाहुबलियों का कोई सिद्धांत और उसूल तो होता नहीं है, ज़्यादातर तो मूंछ की लड़ाई होती है, वर्चस्व की लड़ाई होती है। वहाँ क्या समीकरण बनते हैं, दोनों मुसलमान ही हैं, क्या समीकरण बनते हैं, क्या जातीय समीकरण बनते हैं, ये सब देखना होगा। अभी तो आज की तारीख में वो कांटे का मुकाबला नज़र आ रहा है। मोकामा की बात कर ली जाए तो अनंत सिंह भी बेऊर जेल में बंद है सर। इस बार एनडीए की तरफ से उनको टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार को उनकी पत्नी जो अभी विधायक है नीलम देवी, वो समर्थन करने का काम किया था। तो ये मोहर माना जा रहा है कि अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। विवेका पहलवान का भी निधन हो चुका है। तो आखिर जो आरजेडी है, इंडिया गठबंधन है, वो किसे देगा ताकि परास्त किया जा सके? अब ये सवाल तो है ही, लाख टके का सवाल है कि आरजेडी किसको खड़ा करेगा। मैंने पहले भी आपके चैनल पर बताया था कि अनंत सिंह की राह बहुत आसान नहीं है। पहले जो मोकामा में हालात थे 1.5-2 साल पहले तक कि अनंत सिंह की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं खड़कता था और मोकामा उसकी जागीर था, तो अब उसको चुनौती मिलने लगी। इसी साल 22 जनवरी को जो घटना हुई नौरंगा जलालपुर गांव में, पचमहला थाना में, जिस तरह सोनू मोनू गिरोह और अनंत सिंह के गिरोह के बीच 100 राउंड गोलियां चली और उसके बाद अनंत सिंह हरवड़ा के सरेंडर करके जेल चला गया, उसी के बाद ऐसा लगने लगा कि अनंत सिंह के खिलाफ आवाज़ हो रही है। और मैंने पहले भी बताया है कि एक महागठबंधन अनंत सिंह के खिलाफ अंडरवर्ल्ड में बन गया था 6 लोगों का, जिसमें विवेका पहलवान था, सोनू सिंह था, मोनू सिंह था, अशोक महतो था, ललन सिंह था और सूरज भान था। तो ये जो है उसमें विवेका पहलवान की हाल में मौत हो गई। वो बिहार केसरी भी था, पहलवानी भी करता था, विवेकानंद सिंह नाम था लेकिन विवेका पहलवान के नाम से, और अनंत सिंह के गांव लदमा का रहने वाला था, चाचा भतीजा का रिश्ता दोनों में था। विवेका पहलवान की मौत से एक झटका ये लगा है अनंत सिंह के विरोधियों को कि वो थोड़ा आप उसको चाणक्य कह सकते हैं। मतलब वो खुद तो चुनाव नहीं लड़ता लेकिन उसका ब्रेन रहता, उसकी रणनीति काम करती। तो वो तो एक नुकसान हुआ है महागठबंधन को। लेकिन अभी जो मेरा है, अभी तो राजनीति में देखिए भविष्यवाणी करना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि कई इसमें है। एक तो हो सकता है कि ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी चुनाव लड़े, है ना, इसके खिलाफ, और राजद उसको टिकट दे दे, अनंत सिंह के खिलाफ सोनम देवी लड़े। या हो सकता है यदि पारस गुट के साथ राजद का तालमेल हो जाए तो हो सकता है सूरज भान की पत्नी या ऐसे किसी मतलब पारस गुट के किसी व्यक्ति को खड़ा करे, वहाँ से राजद अपना प्रत्याशी नहीं दे। पारस गुट को 2-4 सीटें मिल सकती हैं, जैसे अलौली की सीट मिल सकती है, जैसे मोकामा की सीट मिल सकती है। लेकिन जो भी हो, आज की तारीख में अनंत सिंह की राह उतनी आसान नहीं है। पहले लग रहा था कि एक तरफा मुकाबला होगा, अब वैसी बात नहीं रह गई। लेकिन एक चीज़ें और है सर, चिराग जो हैं वो सक्रिय हो चुके हैं। चिराग भी अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर चिराग ऐसे में हाजीपुर में उनकी लोकप्रियता अलग है, राघोपुर भी बगल में, अगर राघोपुर से उन्होंने ताल ठोक दी तो काफ़ी दिलचस्प सीट हो जाएगा ये, और कितना चैलेंजिंग रहेगा तेजस्वी? राघोपुर से मुझे कम संभावना लगती है ताल ठोकने की। राघोपुर में बहुत ज़्यादा लड़ेंगे तो क्या होगा, क्योंकि राजनीति संभावना लड़ेंगे तो हार जाएंगे। राघोपुर देखिए यादवों का बहुत बड़ा गढ़ है ना, और मुझे नहीं लगता वहाँ से चिराग पासवान लड़ेंगे। चिराग पासवान अंततः किसी सुरक्षित सीट से ही लड़ेंगे, जो दलितों के लिए सुरक्षित सीट होगा उसी से लड़ेंगे, है ना। चिराग पासवान अभी इतने बड़े नेता नहीं हुए हैं कि किसी सामान्य सीट से भी जाके लड़ने और निकल जाए, है ना। और बिहार के संदर्भ में वो मेनली दलितों के नेता हैं, उस पर से भी दलितों में भी पासवानों के नेता हैं। तो राघोपुर से तेजस्वी को हरा देना इतना आसान नहीं है। चिराग पासवान देखिए प्रदेश की आजकल ज़्यादा बात करने लगे हैं, कहीं ना कहीं वो खुद को मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में पेश करना चाह रहे हैं, और इसलिए वो केंद्रीय मंत्री तो हैं ही, हाजीपुर से सांसद हैं, इसके बावजूद यदि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और इसका ये मतलब है कि अगर जीत जाते हैं तब तो उनको केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, लोकसभा से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा यदि वो विधानसभा का को इतना महत्व देते हैं। तो आप इसको एक बड़ा राजनीतिक जुआ भी कह सकते हैं, एक बड़ा उन्होंने मतलब खतरा मोला है, क्योंकि कई बार होता है कि आप 24 से 26 बनने के चक्कर में डूबे बनते हैं। तो ऐसा ना हो कि केंद्रीय मंत्री का पद भी चला जाए, लोकसभा पद भी चला जाए, और यहाँ बस एक सामान्य विधायक बन के रह जाए। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, और जिस प्रकार से जो रघुनाथपुर की सीट रहेगी, 2 बाहुबलियों की लड़ाई रहेगी, कौन बाहुबली किस पे भारी पड़ेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर मोकामा दंगल की बात कर ली जाए तो अनंत सिंह इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकते हैं तो उनकी राह भी आसान नहीं है, और चिराग पासवान लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी को कितना डैमेज कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।